Hello बच्चों, let's see this question, and the question is, if a plant cell is immersed in water, the water continues to enter the cell until the options are A. Concentration of the salt is the same inside the cells as outside. B. Cell burst. C. Concentration of water is the same inside the cell as outside. D. Diffusion pressure deficit is the same inside the cell as outside. क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक प्लांट सेल को हमने वाटर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, और वाटर कंटिन्यूस सेल के अंदर एंटर कर रहा है. कब तक एंटर करेगा, मतलब कब तक ये सेल वाटर जो है वो कब तक एंटर करेगा. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. ए. कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इज सेम इनसाइड द सेल्स एंड आउटसाइड. बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन अंदर और बाहर सेम रही तो फिर वाटर का मूवमेंट कैसे होगा अंदर, क्योंकि सॉल्यूट के अंदर जो डिफरेंस होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन के अंदर जो डिफरेंस होता है, दैट एक्चुअली डिसाइड द मूवमेंट ऑफ वाटर. सेल बर्स्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेल बर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लांट सेल की बात हो रही है और प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है जो उसे बर्स्ट नहीं होने देता है. सी. कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज द सेम इनसाइड द सेल एज आउटसाइड. बिल्कुल नहीं, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डू नॉट डिसाइड द फेट ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस का रेट डिसाइड नहीं करती है. डी. डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट दैट इज DPD इज द सेम इनसाइड द सेल एज आउटसाइड. बिल्कुल, अगर DPD अंदर सेल के अंदर और सेल के बाहर DPD का रेट अगर इक्वल हो जाता है, इस कंडीशन में टर्गर प्रेशर जीरो हो जाएगा. आपको पता ही है, टर्गर प्रेशर अप्लाई होगा, अंदर से टर्गर प्रेशर अप्लाई होगा, बाहर से ये. तो जब ये इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में और वाटर एंटर नहीं होगा, ठीक है. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन. ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.